गीतानंदन एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां हम चाय के इतिहास को जानने के लिए एक रोचक यात्रा पर निकल पड़े हैं। चाय हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेय है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि पानी के बाद पिया जाने वाला दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पेय चाय है। तो चलिए हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। चाय की उत्पत्ति चीन में 2737 ईसा पूर्व में हुई थी, जब इसे चीनी सम्राट सेन नोंग ने खोजा था, जो औषधीय जड़ी बूटियों और पौधों में अपनी रुचि के लिए जाने जाते हैं। सुना है कि उन्होंने चाय की खोज तब की जब कुछ चाय की पत्तियां गलती से उबलते पानी के बर्तन में गिर गई और एक ताजा और सुगंधित पेय बन गया। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट में। प्राचीन चीन में चाय का उपयोग शुरू में औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसका सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए विकसित हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सामाजिक समारोहों का यह एक अभिन्न अंग बन गया है, जो लोगों के बीच संतुलन, विश्राम और जुड़ाव को बढ़ावा देता है। विभिन्न प्रकार के चाय के समारोह आज सामने आते हैं, जिनमें प्रत्येक के अपने अनुष्ठान और महत्व है। और आपको और हमको दोनों को पता है, किसी के घर जाओ और चाय ना पिलाएं तो फिर बात बिगड़ जाती है। शादी करनी हो या कोई बात बनानी हो, बात हमेशा चाय से शुरू करते हैं। तो चाय की संस्कृति के प्रसार के बारे में बात करते हैं। चाय की लोकप्रियता चीन से जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों में फैल गई, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी चाय संस्कृति को अपनाया। जापान में पारंपरिक चाय समारोह, जिसे चानोयू या सैडो के रूप में जाना जाता है, एक अनुष्ठान और पूजनीय प्रथा बन गई है, जिसमें सद्भाव, सम्मान, शुद्धता और शांति पर जोर दिया गया। अब हम बात करते हैं अपने भारत के चाय के बारे में। चाय भारत में भी आई, जहां इसे असम के क्षेत्र में एक नया घर मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बड़े बड़े चाय बागानों की स्थापना हुई और भारतीय चाय उद्योगों का विकास हुआ। आज भारत दुनिया में चाय के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ताओं में से एक नहीं है। चाय का ग्लोबलाइजेशन, रिसर्च और ट्रेड के युग के साथ चाय यूरोप और दुनिया के सारे हिस्सों में अपना रास्ता बना चुकी है। अंग्रेजों ने चाय के लिए एक मजबूत कल्चर की विकसित किया, जिससे इंग्लैंड में चाय संस्कृति की शुरुआत हुई। दूध के साथ काली चाय की व्यापक खपत हुई। इस तरह रूस, ईरान, तुर्की जैसे देशों में चाय दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी अनूठी परंपराओं और स्वादों को अपनाया। आज की चाय, आधुनिक युग में चाय कई किस्मों में विकसित हुई है, जिसमें काली, हरी, सफेद, उलोंग और हर्बल चाय भी शामिल है। प्रत्येक प्रकार का अलग स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जो अलग अलग प्राथमिकताओं और जीवन शैली को पूरा करता है। चाय दुनिया भर की संस्कृतियों में आतिथ्य, आराम और विश्राम का प्रतीक है। तो बात करते हैं आज के कंक्लूजन की। चाय के इतिहास के माध्यम से हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए हम एक पेय के रूप में इसके स्थायी महत्व की याद करते हैं, जो सीमाओं को पार करता है, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करता है। चाहे एक साधारण सुबह की रस्म हो, समारोह के हिस्सों में आनंद लिया जाए, चाहे सुखदायक गर्मी और कालातीत आकर्षण के साथ हमारे जीवन को समृद्ध करती रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।